तो देखिए हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह ये सब हो गया था, ठीक है। और एंड का यूज जो था खासकर हम कर रहे थे, और उसमें एक ये जो क्वेरी थी आ, ये वाली, इस पे हमारा मेन फोकस है अभी। इसमें क्या है कि इस क्वेरी को अगर आप फायर करोगे तो हर वो डेटा डिलीट होगा जिसकी सिटी मुंबई है, पर स्टिल हमें ये CID ग्रेटर देन 0 लगाना पड़ रहा था। ये नहीं लगा रहे थे तो एरर आ रहा था, है ना। ये क्वेरी मैं फिर से कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और SQL कहाँ गया अपना, देखिए ये क्वेरी मैंने लिखी, एक बार जरा चेक कर लें डेटा कौन कौन सा है। तो डिलीट फ्रॉम क्रिकेटर वेयर सी सिटी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, आ, उड़ान 2 बार है ना, तो उड़ान कर लेते हैं। तो ये आईडी हटाए हमने और सिटी कर लिया उड़ान। क्या होगा, क्या उड़ान वाले दोनों भी डिलीट होंगे, बताइए। क्या दोनों उड़ान वाले डिलीट होंगे इस क्वेरी को लिखने से? सर क्वेरी, डिलीट क्वेरी ये है, सर एरर आएगा ना? एरर आएगा, बट एरर आना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि क्वेरी ये सही थी। अब इसमें थोड़ी सी सर ना, प्राइमरी की डालना पड़ेगा ना फिर? हाँ प्राइमरी की डालना पड़ेगा, लेकिन बिना प्राइमरी की के बेस पे भी हो जाता है। उसके लिए माइस्क्वेल वर्कबेंच पे थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, ठीक है। वर्कबेंच में फिर सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती, इसलिए हमने सोचा कि सेटिंग के बिना जो तरीका है पहले वो बता दें। तो सेटिंग के बिना तरीका क्या था कि आईडी ग्रेटर देन 0 कर लो, तो सारी आईडी तो 0 या 0 से बड़ी होगी, और फिर लगा लो अपना जो भी लगाना है बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। बट आज विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर से इस क्वेरी को रन करके दिखाएंगे। देखिए रन किया हमने, क्रॉस आ रहा है, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड, ठीक है। सेफ अपडेट मोड हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे ये काम किया नहीं, यहाँ पे हम फिर से रन करेंगे सेलेक्ट स्टार, तो उड़ान अभी डिलीट नहीं हुआ है। तो सेफ मोड चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप एडिट पे आओ और प्रेफरेंसेस पे जाओ, ठीक है। एडिट पे आके प्रेफरेंसेस पे, इस पे आपको SQL एडिटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एडिट, पहले हम एडिट पे जाएंगे, देन प्रेफरेंसेस, एंड इसके बाद SQL एडिटर, SQL एडिटर यहाँ पे चल जाएंगे। देखिए SQL एडिटर पे क्लिक किया और स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव अपडेट्स रिजेक्ट विथ नो रिस्ट्रिक्शन, इसको अनटिक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अनटिक करके बस काम हो जाएगा आपका। इस एक काम कर लेते हैं, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। और ओके कर दिया हमने, ठीक। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, ठीक है। किसको अनटिक करना है भाई, ये वाले को, सेफ अपडेट्स वाले को, ठीक है। लिख देता हूँ अनटिक, इसके बाद क्या करेंगे, अनटिक सेफ अपडेट्स, ये करके फिर आपको ओके कर देना है, काम हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या करना है, नाउ रीस्टार्ट योर वर्कबेंच, आपको वर्कबेंच को रीस्टार्ट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे सीधे डायरेक्ट, और दोबारा से ओपन करेंगे वर्क बेंच, ठीक है। यहाँ पे आ गए और मैं लिखा एडमिन
सर मेरा पासवर्ड डालने के लिए नहीं आता, डायरेक्ट ओपन होता है, ऐसा कैसे? इंस्टॉलेशन के टाइम पे गड़बड़ किया है आपने, री इंस्टॉल करोगे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डेटा मेरे पास सारा है। अब ये क्वेरी में जिसमें एरर आता ना पहले, अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। रन किया, देखिए अब एरर आया क्या, 2 रोज अफेक्टेड। मतलब सेफ मोड जो था उसको हमने अनटिक किया, मतलब कि अब विदाउट प्राइमरी की भी डेटा में हम चेंजेस कर सकते हैं। नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन हम विदाउट प्राइमरी की भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ विदाउट प्राइमरी की हमने किया और 2 रोज अफेक्टेड हुआ है, मतलब उड़ान हमारा गायब हो जाएगा, चला गया ना। तो ये क्वेरी रन करने के लिए आपको ये तामझाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये क्वेरी एंड नोट पॉइंट करके लिखते हैं ना। ऐसे लिखते हैं, नोट टू रन दिस क्वेरी, to run this query you have to change the mode। ठीक है, तो मोड कैसे चेंज होगा ये क्वेरी को रन करने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरीके से। ठीक, चलिए, तो ये छोटी सी चीज थी जो बताना जरूरी था, क्योंकि सेफ मोड वर्क बेंच में होता है, जैम वगैरह में आप रन करोगे ये क्वेरी तो डायरेक्ट रन हो जाएगी, दिक्कत नहीं आने वाली वहां पे। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है, केस मैनिपुलेशन। केस मैनिपुलेशन मतलब अपर केस लोअर केस, इन सब में हम किस तरह से अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 चीज पढ़ेंगे, लोअर केस एंड दूसरा अपर केस। लोअर केस अपर केस, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आऊँ और इसको मैं कमेंट कर लूँ क्या पहले, पहले कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए ये क्वेरी लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेटर, मतलब सारा डेटा मिलेगा हमें, सारा मिल गया। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट सी सिटी, सी सिटी, तो क्या मिलेगा? सर सिटी के सारे शहर जैसे रांची, चेन्नई, पंजाब। हाँ, सिटी के सारे मिल गए। अब मैंने क्या किया, सी सिटी के पीछे लगा दिया अपर, अपर फंक्शन, और इसको सी सिटी को अंदर बंद कर दिया। अब रन करेंगे तो देखिए अपर केस में आ रहा है सारा। तो अगर अपर केस में चाहिए तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, सारी वैल्यू आपको अपर केस में मिलेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी जीमेल आईडी है, अब जीमेल आईडी आप अपर केस में डालो या लोअर केस में डालो, क्या वो केस सेंसिटिव है या वो केस इनसेंसिटिव है? जीमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है कि केस इनसेंसिटिव होता है? सर के सेंसिटिव। पक्का? कभी अपर केस में अपनी आईडी डाल के देख लेना। नहीं सर, इनसेंसिटिव है। हाँ, इनसेंसिटिव होता है। तो अगर आपके पास कोई इनसेंसिटिव डेटा है तो आप उसको या तो पूरा लोअर केस में गेट कर लो या पूरा अपर केस में गेट कर लो, ताकि आप इस पे अदर ऑपरेशन आराम से लगा पाओ, क्योंकि एक सिंपल सेम केस मिल जाएगा, इसकी आस्की वैल्यू की रेंज भी फिर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह लोअर करना होगा तो लोअर लगा दो, देखिए सारा का सारा आपको इस तरह से लोअर केस मिल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ऊपर कॉलम का नाम भी चेंज हो गया ना, लोअर लिखने से लोअर नाम हो गया इसका, ये दिक्कत की बात है यार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये 2 मैंने क्वेरी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, अपर लोअर केस एंड अपर केस लिख के यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ।
जब भी हम डेटा को रीड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम का नाम भी हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये जो कॉलम का नाम है उसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब टेम्पररी चेंज कर सकते हो दिखने के लिए। एक्चुअल में तो भाई सी सिटी ही है, लेकिन ये टेम्पररी नेम आपको दिखा रहा है। टेम्पररी नेम या निक नेम बोलो, या एसक्यूएल की भाषा में उसको बोलते हैं अलियासिंग, ठीक है, अलियास नेम। तो किसी भी कॉलम को का एक एलियास नेम आज दे सकते हो, एलियास नेम मतलब एक टेम्पररी नेम आप दे सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे अलियासिंग कैसे करते हैं। यहां पे मैंने ये क्वेरी लिखी, ठीक है, ये लिखा मैंने, तो आप देख रहे हैं टेबल का नाम लोअर सी सिटी बना है। मैं लिख दूंगा एज सिटी, लोअर केस में सी सिटी निकालो एज सिटी। तो देखिए यहां पे क्या दिक्कत आ रहा है, एज में गड़बड़ दे रहा है। ठीक है, इसको मैं सिंगल कोट्स में ले देता हूं। देखिए हो गया। अब कॉलम का नाम देखिए सिर्फ और सिर्फ सिटी दिखा रहा है। अगर ये न लगाते हम तो क्या दिखाता, पूरा का पूरा दिखाता। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाएगा लोअर सी सिटी। तो अच्छा नहीं लगता है यार, हम लोअर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे टेबल में दिखे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप एक एलियास नेम दे सकते हो। कैसे दोगे एलियास नेम, एज लिख के सिंगल कोट में कुछ भी नाम डाल दो, तो वो नाम में आपका। तो नहीं आ रहा था हाँ सर, जी, अपर में तो नहीं आ रहा था, अपर में नहीं आ रहा था, अब लोअर में आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या अपर में, एक मिनट में अपर की रन करके देख लेता हूँ क्या आप बोल रहे हैं। देखिए इसको उठाया मैंने, ये एज करके नहीं आ रहा है, ये बोल रहे हैं। सर जी ये आ तो रहा है, उस टाइम नहीं आ रहा था जब आपने किया था। नहीं नहीं आ रहा होगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा क्योंकि मशीन पे तो काम नहीं करेगी ना कि सही में नहीं आ रहा था। चलो पूरा डिलीट कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, आ तो रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो सर सर हाँ वो ऊपर की सिटी अपर में चाहिए तो, किसकी, और नीचे वाला लोअर में। सिटी सिटी नेम होता है ना, वो अपर में हाँ चाहिए तो क्या करें फिर? तो सिटी नेम अपर लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे अपर लिख दिया तो सिटी नेम अपर में मिल जाएगा सारा। देखिए सर सिटी नेम नहीं, सिर्फ सिटी तो सिटी अपर में लिख दो ना, उसमें कौन सा है। हो जाए, कोई हाँ इशू क्या नहीं नहीं होता। होगा, जैसा लिखेंगे वैसा, जो भी लिख दीजिए आप, अपर में लिखिए लोअर में लिखिए, जैसा लिखेंगे वैसे ही आएगा। तो एलियासिंग में मतलब जिस जो केस आप दोगे वो केस सीधा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। समझे ना अभी। हाँ सर। तो इस तरह से आप सिर्फ एक का नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल का अलियासिंग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इसको कमेंट कर लेता हूं। जिसे मैंने लिखा सेलेक्ट सी आई डी था, सी आई डी सी नेम एंड क्या क्या वैल्यू थी, सी आई डी सी नेम सी सिटी। सी हाँ सिटी तो सी सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर, ये लिखा हमने, रन किया तो ये आया, ठीक है। अब मैंने लिखा सी आई डी एज आई डी, ठीक है, सी नेम एज नेम, ठीक है, एंड सी सिटी एज सिटी। तो जैसे ही आपने ये लिखा, ठीक है, ये आप क्वेरी आपकी ये हो गई। मैं छोटा कर लेता हूँ, एक ही लाइन में रखता हूँ। तो अब देखेंगे कि टेबल में आईडी नेम सिटी आएगा। देखिए आईडी नेम सिटी, सी आई डी सी नेम अपडेट सी हो गया सिटी सर, नहीं आया। क्या उन्हीं क्या बोल रहे हैं, बोला था अपडेट हो गया, हाँ अपडेट कह कहते हैं। सकते हैं। मतलब देखने में
इट मेक सेंस ना, हो सकता है कि टेबल का नाम कॉलम के नेम में आप कुछ भी रखे हो अपने हिसाब से, ठीक है। ई आई डी एम्प्लॉय का रखते हैं हम, क्रिकेटर का सी आई डी रख दिए, स्टूडेंट का एस आई डी रखेंगे। लेकिन जब स्टूडेंट अपना डेटा रीड करेगा तो उसको आईडी दिखे तो ज्यादा अच्छा है बजाय कि एस आई डी। तो शो करने के लिए हम अलियासिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे, ये ऐड कर लिया 2। इसके बाद अलियासिंग हो गया हमारा अपर केस वगैरह में। अच्छा, अब आपसे मैं अगर बोलूं, हम एक रिवर्स फंक्शन देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है रिवर्स फंक्शन। केस मैनिपुलेशन तो समझ गए, कुछ है नहीं उसमें कोई खास। रिवर्स फंक्शन ये एक लाइन में आएगा क्या? ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो शायद आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ रिवर्स फंक्शन, जैसे मैंने ऐसा कर लिया कि मैंने लिखा सेलेक्ट रिवर्स ऑफ नेम, रिवर्स नेम, ठीक है। सेलेक्ट रिवर्स नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर। तो क्या होगा, नाम तो आएगा लेकिन सब उल्टा आएगा। देखिए क्या हुआ, अननोन कॉलम नेम, अच्छा सी नेम था ना यार। चल देखिए, सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर करते तो बस नाम आता, लेकिन रिवर्स सी नेम कर दिया तो देखिए धोनी का इनहोड, ई कौन है यार, अनियर, अच्छा रहना है विजय का उल्टा, ये कौन था, ऐसे किरण था, ये पप्पू जी थे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप रिवर्स कर सकते हैं। इस पे इंटरव्यू का एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। इंटरव्यू में पूछता है कि, ऐसा पूछता है, पहले मैं ये ऐड कर लेता हूं, इसको कॉपी किया हमने। कुछ इस तरह से बोलेगा कि राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल द सिटी या फिर नेम या फिर कुछ भी, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू। तो राइट ए प्रोग्राम टू गेट ऑल, राइट ए प्रोग्राम टू गेट द डिटेल्स ऑफ those data whose city is a palindrome। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। क्या होता है भाई पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम तो आईटी सेक्टर का सरकारी क्वेश्चन है। अगर आपको पैलिंड्रोम नहीं आता है तो प्रोग्रामिंग छोड़ दीजिए या फिर पढ़ लीजिए दो में से कोई एक काम करिए, या तो पढ़ लीजिए या तो प्रोग्रामिंग छोड़ दीजिए। क्या होता है सर पैलिंड्रोम? जिसकी वैल्यू हाँ सीधी और उल्टी सेम ही हो, सर मतलब हाँ, सीधे सीधा में करके और जी खुशी क्या बोली? सर जैसा सीधे में लिखते हैं वैसे रिवर्स में भी सेम ही आता है। हाँ सेम ही आता है। तो ऐसा मेरे पास कोई डेटा है नहीं एक्चुअली अभी, तो मैं क्या करता हूँ, जबरदस्ती भरता हूँ ना। तो अगर मुझे भरना होगा एक डेटा, तो मैं 18 कर लूँगा, और यहाँ कर लिया मैंने, मान लीजिए चलो माही कर लिया, और सिटी में मैंने कर लिया अ, इल्मी, ठीक है, इल्मी कर लिया, ठीक। सॉरी यार, गड़बड़ा दिया हम, चलो एक और ऐड कर लेते हैं, 19। और एक मैंने किया
कोई नाम बताओ। हाँ, मैंने क्या मान लो, द्रविड़, और यहाँ मैंने किया मलयालम। ठीक है, मलयालम। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं उस सिटी के बंदे की डिटेल निकालूं जो सिटी पैलिंड्रोम है, तो इनमें से आपको किसकी डिटेल मिलेगी? कौन सा ऐसा सिटी का नाम है जो आगे से और पीछे से पढ़ने पे सेम ही आएगा? द्रविड़ सर। मलयालम। मलयालम, द्रविड़ सिटी, हाँ सही है, द्रविड़ वाला है ना। तो अब ये कैसे निकालेंगे, यही मेरा क्वेश्चन था। राइट ए क्वेरी टू गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ Yes, sir. दोस क्रिकेटर हुज सिटी इज अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे मलयालम वाला आना चाहिए। अब क्वेरी क्या होगी, तो क्वेरी कुछ इस तरह से हो जाएगी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं इधर लिखता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये कमेंट कर लेते हैं, और हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेटर वेयर सी सिटी इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ सी सिटी। सही है। उस बंदे की डिटेल दो, सारी डिटेल दो, उस बंदे की सारी डिटेल दो जिसकी सिटी उसके सिटी के उल्टे के इक्वल हो। तो यहां रन किया, आ गया द्रविड़। बताइए, क्लियर है? सर सी सिटी 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि सी सिटी पे कंडीशन लगानी है, और कंडीशन है सी सिटी का उल्टा, तो 2 बार तो लिखेंगे ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेटर वेयर सी सिटी इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लिख देते हैं पंजाब, तो पंजाब वाले का मिलता, लेकिन हमने क्या लिख किया, रिवर्स ऑफ सिटी, मतलब ऐसी सिटी जो अपने सिटी का उल्टा इक्वल हो। तो अपने सिटी का उल्टा इक्वल कौन है? मलयालम ही है ना। मलयालम इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ मलयालम, सिर्फ यही कंडीशन ट्रू हो रही है। बाकी तो रांची इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ रांची है क्या? नहीं है। चेन्नई इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ चेन्नई, ये भी नहीं है। तो एक हर कंडीशन चेक करना है ना मैं, इसीलिए रिवर्स ऑफ सी सिटी लिखा है कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसका उल्टा भी कर दो तो बराबर हो जाए। समझ में आया मुनीब? सर आगे। तो ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, तो ध्यान रखिएगा, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं इसमें कि ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसकी आईडी एक पैलिंड्रोम हो। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसकी आईडी एक पैलिंड्रोम हो, क्या लिखोगे बताइए, क्वेरी बताइए। पहले बताइए कि इसमें से होगा कौन, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसकी आईडी एक पैलिंड्रोम है? 11 सर, धोनी। हाँ, तो क्या लिखेंगे, क्वेरी बताइए। सर यहाँ पर CID इक्वल्स टू रिवर्स CID करेंगे। हाँ, सी आई डी इक्वल टू रिवर्स सी आई डी करेंगे, मतलब यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या आ जाएगा, सी आई डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रन करेंगे, देखिए 11 मिला, धोनी मिला ना। तो इस तरीके से समझ में आया अभी सबको? चलिए, तो ये रिवर्स में मैं ऐड कर ले रहा हूँ, ये पहले कमेंट कर लें इसको, सिंगल सिंगल कमेंट करते हैं। सर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ सीआईडी नेम ही आए, अगर पैलिंड्रोम का कर रहे हैं तो सी नेम और सिटी नहीं आए। हाँ, कर सकते हैं, स्टार मत लिखिए, है ना, स्टार मत लिखिए। आपको क्या चाहिए बताइए? सर मैं वही सोचे थे, सिर्फ मतलब CID एक ही चाहिए अगर, कॉलम। तो सिर्फ 11 आया, ओके सर, ओके। है ना। CID सी नेम लिखेंगे तो नेम वो आएगा, जैसा लिखेंगे स्टार लिखेंगे तो सब आएगा, पर्टिकुलर कॉलम लिखेंगे तो पर्टिकुलर कॉलम आएगा।
अच्छा, चलो ये तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही रहेगा रिवर्स करना इधर उधर, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब हम एग्रीगेट फंक्शन या एक साउंडेक्स देख लेते हैं। साउंडेक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि कई बार आपने मान लीजिए बहुत सारा डेटा एंट्री किया, ठीक है, बहुत सारा डेटा एंट्री किया आपने, क्या क्या किया, धोनी, रैना, विजय, किरण, पप्पू, माही, द्रविड़, ठीक है। अब एक डेटा मैं और ऐड करता हूँ, 20, नाम इसका दे देते हैं अरे वो बढ़िया फील्डर है ना, जड्डू, जड्डू ऐड किया, और कहाँ का है ये, CSK, चलो अप्लाई कर दिया। अब मैंने अगर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेटर वेयर सी नेम इज इक्वल टू जड्डू, ठीक है, ये लिखा मैंने, अप्लाई किया, एक मिनट सॉरी, यहाँ रन किया, तो जड्डू मिल गया हमें। अब सिनेरियो समझिए क्या हुआ, कॉपी किया मैंने इसको, और ये क्रिकेटर है। जब हम जड्डू का डेटा एंटर कर रहे थे तो गलती से हुआ क्या कि डबल डी के जगह हमसे क्या लिखा गया जी, ट्रिपल डी। अब मान लीजिए मेरे टेबल में 50,000 डेटा है, और ये जड्डू भाई साहब कहाँ हैं, कुछ अता पता है नहीं। अब मैं गेट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, मैं कुछ इस तरह से गेट करने की कोशिश कर रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर सी नेम इक्वल टू जड्डू, अभी जड्डू है ही नहीं, तो अब कैसे खोद के निकालें बताइए, प्रॉब्लम समझे सब लोग। पहले हमें प्रॉब्लम समझना है, देन फंक्शन पढ़ना है ना। प्रॉब्लम समझ में आई क्या है, गलती से हमने डबल डी के जगह ट्रिपल डी डाल दिया। अब बाद में हमें यही ध्यान था कि हमने तो डबल डी ही डाला था, और जब हमने वो एसक्यूएल क्वेरी फायर करी हमें डेटा ही नहीं मिला, हम शॉक। तो हम बोलेंगे काम करते हैं, जड्डू जैसा साउंड करने वाला जो भी लिखा है वो हमें मिल जाए, जड्डू जैसा साउंड करने वाला। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, ऐसा कर सकते हैं, साउंडेक्स, साउंडेक्स ऑफ सी नेम, मतलब मुझे वो डेटा दो जो जिसका सी नेम साउंड करता है, ध्यान समझना बड़े आराम से, मुझे वो डेटा दे दो जिसका सी नेम साउंड करता है, कैसा, जड्डू जैसा। तो जड्डू जैसा साउंड करता है, तो यहां भी साउंडेक्स तो लिखना पड़ेगा ना, कि साउंड करता है हम बोल रहे हैं, इक्वल टू नहीं बोल रहे हैं। क्या मतलब हुआ, मुझे ऐसा डेटा दे दो जिसका सी नेम सुनने में वैसे ही लगता है जैसा जड्डू हमें सुनाई देता है, ठीक। तो अब मुझे ट्रिपल डी वाला मिल जाएगा, मिल गया, देखिए एक ही डेटा मिला है सिर्फ, समझ में आया अभी, मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर वैसा ही होगा तो वो सारा डेटा निकाल के दे देगा आपको। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए धोनी है, अब मैंने एक डेटा ऐड किया 21, मैंने किया धोनी, डबल एन डाल दिया, ठीक है, अप्लाई किया, अप्लाई क्लोज किया, फिनिश किया, ये नहीं डाला क्या मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, साउंडेक्स ऑफ सी नेम धोनी, ठीक है, रन किया, देखिए दोनों भी आ गया, धोनी भी आया, धोनी भी आया, क्योंकि दोनों साउंड सेम ही कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, देखिए तब भी वही आया, ये जैसे धोनी थोड़ा लंबा है
वैसे ही कुछ धोनी है, वैसे ही कुछ ये भी है। समझ में चलिए, आया? इसमें प्रोनाउंस इम्पोर्टेंट होता है क्या जी जी, Yes, साउंड sir. में? प्रोनाउंसिएशन इम्पाउंड होता है। तो सुनने में अगर वैसा लग रहा है, ये तब काम आता है जब आपके पास जो डेटा होता है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उस तरह का डेटा निकालना है, या फिर कई बार प्रोनाउंसिएशन वाला डेटा निकालना होता है कि इस तरह का साउंड करने वाला सारा डेटा हमें मिल जाए, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साउंडेक्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। एक मिनट, ये पैलिंड्रोम वाला मैंने ऐड नहीं किया क्या? पहले चलो इसको ऐड कर लेते हैं। दिस वन, ये दोनों ही। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ टास्क के साथ। ठीक है, तो रिवर्स आपने देखा, एंड इसके बाद हम साउंडेक्स देखें। तो साउंडेक्स हम हेडिंग डाल लेते हैं, साउंडेक्स। और इसमें ये वाला ऐड कर लेंगे। एक काम करते हैं, इसका ना स्क्रीनशॉट जरूरी है, तो इसके में स्क्रीनशॉट डालेंगे हम। ये क्वेरी फायर करी है, तो आपको ये मिला है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा धोनी फाइंड किया मैंने, तो उस जगह साउंड करने वाला सारा हमें मिल गया है। ठीक है, बताइए भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. तो चलिए, तो एग्रीगेट फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। एग्रीगेट फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है काफी। देखिए, एग्रीगेट फंक्शन समझाने के लिए न्यूमेरिक वाला एक कॉलम लगाना पड़ेगा। काम करते हैं, इसको मैं अल्टर कर लेते हैं। इस पे आते हैं हम, और यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे हम, सी सैलरी। ठीक है, अप्लाई किया, फिनिश किया, क्लोज ऑल नहीं यार, क्लोज ऑल करने से पहले ये जो है ना, ये पूरी स्क्रिप्ट में कहाँ डाल दूंगा? अपने वाले फाइल में। तो फाइल ओपन कर लेते हैं, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट। ये यहाँ अपना इकट्ठा रहेगा ना, अच्छा रहेगा। इसको बंद कर देते हैं, गलती से डिलीट विलीट ना हो जाए। ठीक है, तो ठीक, इसको सेव नहीं करना मुझे, डोंट सेव। तो अभी आप देख रहे हैं सैलरी यहाँ पे सबकी भर देते हैं हम। 1000 कर लिया, 1200 कर लिया, या 12,000 हो गया, चलो कोई बात नहीं। 4600, 23,000, देन 12,000, देन 1000। ठीक है, देन 1300, और भी है क्या? 4 है, देन 1400, देन 1500, देन 16,000। अप्लाई कर दिया। क्या है अप्लाई करने में, क्या गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे नहीं होगा ना, कोई डेटा ही नहीं है। कुछ गलत डाल दिया क्या मैंने? देखना पड़ेगा। अच्छा, इसको वेर कर लिया हूँ मैं, इसको मैं पहले इंट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई रीड, चलो पहले एक ट्राई करके देखते हैं, पूरा में भर दिया। एक काम करते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय
डॉट क्रिकेटर, ये क्वेरी फायर करेंगे सब डिलीट हो जाएगा ना। क्या हो क्या रहा है यार, ये क्वेरी क्यों नहीं रन हो रही है। ठीक है, हो गई थी। चलिए अब मैं कुछ डेटा फिल कर रहा हूँ। 1 मैंने किया, राजू सिटी कर लिया मैंने, मान लीजिए चेन्नई, ठीक है, और सैलरी कर लिया मैंने 1000, ठीक है। देन यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया, थोड़ा चेंज कर लेंगे, 12 काजू, और इसको कर लेते हैं हम 2000, ठीक है। अभी हो रहा है ना सक्सेसफुल, ठीक है। देन कॉपी रो किया, देन यहाँ पे पेस्ट किया। देखो यूआई का यही फायदा है, अभी हम क्वेरी लिखते रहते हैं, इंसर्ट इनटू ये वो, ठीक है, विजय, और यहाँ कर लिया हमने मान लीजिए मुंबई, और यहाँ कर लिया हमने 8000। चलो इतने डेटा में हम सीख लेंगे जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे, मेरे पास ऐसे 3 डेटा है, ऐसे हो सकता है कि 30,000 डेटा होता, ठीक है। एक मैं और ऐड करूंगा, ठीक है, 14 सहवाग, इनको कर लेते हैं हम गोवा से, और इनकी सैलरी भी हम 8000 रख देते हैं, ठीक है। और एक कर लेते हैं 15 सचिन, इनको कर लेते हैं हम आंध्रा से, और इनकी कर लेते हैं 1000। अब देखिए क्यों मैंने ये किया। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे बहुत सारे डेटा है, बहुत सारा है, उन सारे डेटा में आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है, ठीक है। होता है कई बार हमें पता करना होता है भाई सबसे मैक्स सैलरी कौन किसकी है, सबकी मिनिमम सैलरी किसकी है। मेरे कंपनी में ये डिटेल है, मेरे कंपनी में इतने एम्प्लॉय हैं, मैं एवरेज सैलरी कितनी प्रोवाइड कर रहा हूँ सबको, एवरेज कितनी सैलरी है सबकी, एवरेज सैलरी मतलब पर पर्सन कितना अमाउंट दिया जा रहा है, किसी का 1000 है, किसी का 8000 है, तो ऑन एवरेज होता है ना। जैसे इंडिया में बताया जाता है कि भाई इंडिया के हर एक नागरिक की एवरेज पर कैपिटल इनकम इतनी है, तो कैसे निकलती है वो, एसक्यूएल की मदद से बड़ा आसानी से निकल जाएगी। आपके पास मान लीजिए आपकी कंपनी का डेटा है, अब आपके पास सबकी सैलरीज हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है कि भाई पर हम एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय हमारे कंपनी में कितनी है, आपको निकालना है मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है, आपको निकालना है कि हम हर महीने कितनी सैलरी देते हैं, तो पूरे सैलरी का सम कितना है। तो वो सब एग्रीगेट फंक्शन से निकाले जा सकते हैं। तो बहुत आसान है, हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट सम ऑफ, पहले हम सम निकाल के दिखाते हैं आपको, सम ऑफ सी सैलरी, ठीक है। रन किया, कितना आया, 20,000 आ रहा है। क्या सबका सम 20,000 है, 8 8 16 17 18 19 20, करेक्ट एकदम। देखिए 20,000, तो मुझे बैठ के जोड़ना नहीं पड़ा। अगर मेरे पास 1,000 रो भी होता तो मैं सिर्फ एक क्वेरी लिखता और मुझे मालूम पड़ जाता कि मेरे टोटल एम्प्लॉय की सैलरी का सम क्या है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आप आपकी कोई कंपनी है, या आप किसी किसी कंपनी के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, और उस पे आपने एक एडमिन पैनल डिजाइन किया हुआ है, जिस एडमिन पैनल पे आपके कस्टमर ने, आपके क्लाइंट ने क्या बोला कि भाई एडमिन पैनल पे मुझे ये दिखना चाहिए कि टोटल मैं सैलरी कितना देता हूं, क्योंकि सैलरी कभी किसी की अपग्रेड हो रही है, किसी की सैलरी डिडक्ट हो रही है, हर मंथ में सैलरी में बहुत ज्यादा चेंजेस है। तो मुझे हर मंथ में मैंने कितना सैलरी दिया उसका सम निकाल के मुझे दिखाना है। तो मैं सिंपल ये क्वेरी फायर करवा दूंगा बैकएंड में, तो उसको दिखता रहेगा कि हर मंथ में टोटल सम क्या आया है।
और इसको सम सैलरी को अलियास कर लेंगे एज टोटल, ठीक है, ऐसा। तो टोटल सैलरी उसको दिखेगी, भैया इस महीने 20,000 दिए हैं। तो बहुत यूजफुल है। हो सकता है आपको लगे अरे ये छोटी सी चीज है, लेकिन जब आप इसको रियल में इंप्लीमेंट करोगे ना बैकएंड में जावा के साथ कनेक्ट करके, तब इसका यूज समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह मैक्सिमम सैलरी निकालना है, तो हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैक्स लिख देंगे और टोटल की जगह हम लिख देते हैं मैक्सिमम और रन किया। तो मैक्सिमम सैलरी हम 8,000 देते हैं, ठीक है। तो हमारे कंपनी में मैक्सिमम सैलरी 8,000 है। अब मिनिमम किसकी है, ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं मिन, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं मिनिमम। अलियासिंग करना जरूरी नहीं है, just सही अच्छा दिखने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मिनिमम सैलरी कंपनी की है ही नहीं क्या यार, कहीं दिखाया। हाँ, ये कैसा सीन हो गया। मिनिमम 1,000 तो दिखना चाहिए। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने। सेलेक्ट अगर 2 बार मिन, हाँ 1,000 2 बार नहीं आया यार, वो सही से शायद रन नहीं हुआ था। क्लिक किया मैंने, आया आया ना 1,000। एवरेज सैलरी कितनी है, एवरेज देखा जाए जरा। तो AVG, तो हम लिखते हैं एवरेज, एवरेज। तो एवरेज सैलरी 4,000 है। अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय है 5, टोटल सैलरी आई थी 20, तो 20 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20, तो सही है। तो एवरेज सैलरी हम कितनी देते हैं, 4,000 रुपए पर। अच्छा, आपको मान लीजिए काउंट करना है कि मेरे कंपनी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। इस टेबल में जितने उतने ही हैं, कैसे काउंट करेंगे। सीधा हम काउंटर का यूज कर लेंगे। हम क्या लिख देंगे, सेलेक्ट काउंट, कुछ भी काउंट कर लो, काउंट स्टार कर लो एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो कितने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 5। तो काउंट से क्या होगा, काउंट स्टार करने से क्या होगा कि जितने भी आपके पास रोज होंगे वो सारे रोज काउंट करके आपको दे देगा। तो एडमिन पैनल पे, ये वेबसाइट का एडमिन पैनल समझते हो ना आप, वेबसाइट का एडमिन पैनल, जैसे कोई भी वेबसाइट आप देखोगे तो वेबसाइट में हम नॉर्मली जो इंटर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो तो यूजर के लिए होता है। वेबसाइट के मालिक के लिए एक पेज होता है, जिस जिस पेज का यूआरएल सिर्फ वेबसाइट के मालिक को पता होता है। और वो यूआरएल आपको पता भी चल गया तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो एडमिन पैनल पे सारी डिटेल होती है, ठीक है। तो एडमिन पैनल पे इन सब चीज़ों की नीड पड़ती है, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एडवांस जावा में, जब हम आपको एडमिन पैनल डिजाइन करवाएंगे, तो वहां पे आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि सेम एग्रीगेट माइस्क्यूएल फंक्शन, इंटरफेस सेम है। जी सॉरी, अपना वर्क बेंच है वैसे ही इंटरफेस एडमिन का होगा ना, नहीं मतलब नहीं, पासवर्ड वगैरह। हाँ आईडी पासवर्ड वैसे ही होगा। बाकी एडमिन पैनल आप खुद डिजाइन करेंगे, जैसा डिजाइन करेंगे वैसा बनेगा। वो तो HTML जो CSS डाटा से आपको स्टोर पूरा का करेगा पूरा वही डिवाइस रीड बना होगा देगा। ना। हाँ, जो डाटा आप स्टोर करेंगे वहां पे, वही फ्रंट वेबसाइट में आपको दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा रेस्टोरेंट इन भोपाल, ठीक है, रेस्टोरेंट भोपाल। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं मोर प्लेसेस पे गया और सागर को देखते हैं, तो सब बेकार लोग हैं। खुद की वेबसाइट ही नहीं है यार। मनोहर डेयरी की तो होगी, हाँ चलो मनोहर डेयरी पे का।
खोलो भाई जल्दी, नॉट सिक्योर, पहले ही लिख के आ रहा है। अब देखिए ये मनोहर डेयरी है, ठीक है यार, ये कैसा एप्लीकेशन है इसका, कुछ डिटेल विटेल कुछ है ही नहीं। हाँ अच्छा, इस पर क्लिक करेंगे तो शायद आइटम दिखेगा। पहले तू सब पूछ ले, तू हट भाई, तेरे को नहीं जाना। और कुछ देखते हैं, हांगकांग चाइनीज, नाम ही फर्जी दिख रहा है। चलो इसका देखते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये वेबसाइट है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आपने ये वेबसाइट क्रिएट करी है। अभी जो फोटो है, ये फोटो वेबसाइट के मालिक ने अपलोड करी होगी या नहीं, बताइए। ये फोटो करी होगी ना। ये जो केटरिंग की फोटोज हैं, ये वेबसाइट के मालिक ने अपने फोन कैमरा से या अच्छे कैमरा वैमरा से लेके क्लिक करके अपलोड करी होगी। सवाल है कहाँ से। इस वेबसाइट में कहीं ऑप्शन है अपलोड करने का? क्या आप इस फोटो को चेंज कर सकते हो? क्यों भाई हाँ सर। जी, क्यों आशीष, ये फोटो चेंज कर सकते हो? नहीं सर, वो एडमिन होगा, वही करेगा ना सर। हाँ एडमिन, तो वो एडमिन पैनल कहाँ है यार, वो हिडन है हमसे। तुक्का मार सकते हो आप, एडमिन। उसके पास एक्सेस होगा ना फिर सर। देखो तुक्का मारा हूं मैं, एडमिन पे नॉट फाउंड बता रहा है, अब वो सर एडमिन को आवाज ही पता ब्रेक हो होगा। रही है। आवाज क्लियर है सबीर जी। आशीष आवाज सही है, ब्रेक हो रही है? यस सर, नहीं ठीक है। सही है सर। हाँ क्योंकि मैं सही क्या है है ना, डबल लॉग इन किया हूँ, तो अगर मेरे फोन से आवाज खराब जाएगी ना, तो सबसे पहले मुझे ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं हेडफोन भी यूज करता हूँ, तो मैं अपनी आवाज भी सुनते रहता हूँ कि ब्रेक हो रही है कि नहीं। तो एडमिन डॉट पीएचपी लिख के तुक्का मारे, पेज नॉट फाउंड। तो भाई कोई ना कोई ऐसा पेज होगा, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पेज जरूर होगा, ठीक है, जो पेज इस वेबसाइट का एडमिन पैनल होगा। अब वो लिंक हमें नहीं पता, जो केटरिंग पे गए हम, ठीक है, तो केटरिंग पे क्या लिखाया, स्लैश केटरिंग भोपाल। गैलरी पे गए, ठीक है, तो स्लैश गैलरी। अब ये गैलरी, इसी तरह स्लैश एडमिन जैसा कुछ ना कुछ होता है, एडमिन पैनल होगा, एडमिन होगा, क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो वेबसाइट के मालिक को ही पता है। गलती से वो यूआरएल पता भी चल गया ना, उसको आप खोल भी लिए, कुछ नहीं कर सकते। आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो एडमिन पैनल खुलेगा, वहां पे होगा अपलोड गैलरी इमेजेस, वहां से अपलोड मारोगे तो यहाँ दिखेगी, वहां से केटरिंग की फोटो डालोगे तो यहाँ दिखेगा, वहां से यहाँ से अगर आप कांटेक्ट करोगे, जैसे मैंने कांटेक्ट पेज पे गए और कांटेक्ट फॉर्म भर के भेजा, तो उसको एडमिन पैनल पे दिखेगा। तो एडमिन पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोजेक्ट में अगर एडमिन पैनल आप नहीं बनाए हो तो कुछ नहीं बनाए हो मतलब। तो हम एडमिन पैनल बनाना सीखेंगे, कैसे लॉगिन होता है, लॉग आउट होता है, एवरीथिंग, और उसमें एसक्यूएल का यूज है, ठीक है, इसलिए एसक्यूएल आप ध्यान से प्रैक्टिस करें। तो सर जो चलिए, मेल के थ्रू अपलोड किया जाता फोटो वो क्या होता है? देखिए मेल के थ्रू, अगर आप देखिए मेलिंग लगा रहे हो ना, तो मेल के थ्रू आप जीमेल के सर्वर पे अपलोड करेंगे, कहाँ अपलोड करना चाहते हैं, ये सवाल है ना पहले। कि आप मेल करवाते हैं किसी को कि भाई अटैचमेंट लगा के भेजो, जैसे होता है ना रेज्यूमे में, जीमेल हम करते हैं, किसी को मेल करते हैं, रेज्यूमे अटैच करके सेंड करते हैं, तो वो तो उसके जीमेल के सर्वर में स्टोर होगा ना, वो उसके पर्सनल वेबसाइट पे थोड़ी होगा। वो तो फिर जैसे मैंने आपको मेल किया, मैंने मेल में आपको 100 फोटो भेजी, तो वो मेरे मेल में रहेगी। अब वो मेल में याहू का यूज कर रहा हूँ, ऑर्कुट का यूज कर रहा हूँ, जीमेल का यूज कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो मेरे मेल के सर्वर पे रहेगी। तो मेल के सर्वर का सीन अलग है, हम तो ऐसा बनाएंगे कि वेबसाइट में फोटो अपलोड हो जाए। मेल मेल वाले, प्राइवेट होता है, ये सोशल है ना सर। जी ये सोशल वेबसाइट है, वो प्राइवेट होती है ना मेल।
हाँ, मेल प्राइवेट होती है जी, मतलब मेल पे पर्टिकुलर यूजर ही देख सकता है, इस पे कोई भी देख सकता है। इस पे अगर अपलोड होगा, जैसे गैलरी जिसने अपलोड करी होगी, अभी पूरी दुनिया ये गैलरी देख सकती है, हम लोग देख ही रहे हैं, तो ऐसा है। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सब चीजें है ना, बिग पिक्चर है, ये बड़े ख्वाब हैं कि ऐसी वेबसाइट हम भी बना पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये वेबसाइट को देख के बता रहा हूँ ना, एक दिन में ऐसी वेबसाइट बना लोगे, अभी एक दिन में बना के 8-10 हजार में बेच भी दोगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत है। और जो हम कोर्स अभी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अगर पढ़ते हो तो ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको, इट विल बी लाइक केक वॉक, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये गूगल मैप ऐप लगाना ये चुटकियों में हो जाता है, ठीक है। इसमें तो मैप भी नहीं है, ये खाली ऐसे लोकेशन दे दिया, हेलो, हम तो मैप ऐप भी लगाएंगे। HTML में किया तो वो वाला ना इंटरफेस है, होम गैलरी हाँ वगैरह। हाँ हाँ, HTML CSS जावा, एक्चुअली देखिए स्क्रैच से डिजाइन करना, मतलब आजकल तो बेवकूफ़ी हो गई है, स्क्रैच से कोई डिजाइन नहीं करता है। आप स्क्रैच से डिजाइन करने से अच्छा है एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लो नेट से, बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। स्क्रैच से बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको डिजाइनिंग में, ठीक है, और कोई बड़ी चीज होती ही नहीं है, बहुत मतलब कोई लॉजिक उसमें लगता नहीं है। बैकएंड पूरा आपको डिजाइन करना चाहिए एकदम स्क्रैच से, क्योंकि बैकएंड के कोड नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम ऐड कर दिए यहाँ पे, और ये चीज हम इधर भी ऐड कर लेते हैं अपने SQL क्वेरीज में। ठीक है, तो कोई डाउट आज के सेशन में? अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए।